तंत्र साधना चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आज हम आपके लिए नरसिंह भगवान का शत्रु विनाश ऐसा शक्तिशाली मंत्र साधना लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप समस्त शत्रुओं को सर्वनाश कर सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यदि किसी भी शत्रु ने आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर कोई भी जादू टोना या किसी प्रकार की भी शमशानी क्रिया या कोई भी तंत्र आपके ऊपर कर रखा है, आपके घर परिवार के ऊपर कर रखा है, तो आप उसे वार को पलट सकते हैं। वही चौकी उसी शत्रु के ऊपर लग जाएगी और आप उसका पूरी तरह से सर्वनाश करेंगे नरसिंह भगवान। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र कार्य नहीं करेगा। भक्तों, आपके घर में यदि कलह कलेश बना रहता है, दुख दरिद्र बना रहता है, आए दिन आपकी गाड़ियों के वाहनों के आपके एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, तो भक्तों आप एक बार नरसिंह भगवान के इस मंत्र को जरूर सिद्ध कीजिए। आपको इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा और बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। परंतु उसके लिए भक्तों आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। उससे पहले आपसे भक्तों से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए जुड़े कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तों, आज जो हम आपके लिए नरसिंह भगवान की मंत्र साधना लेके आए, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल मंत्र साधना है। समस्त शत्रु एक ही बार में बर्बाद हो जाएंगे पूर्ण रूप से। फिर कभी दोबारा आपके ऊपर तंत्र करना तो दूर की बात, सोचेंगे भी नहीं, आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं। जो भी आपको पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं भक्तों, वो पूरी तरह से नरसिंह भगवान उन्हें बर्बाद कर देंगे। यदि किसी ने आपकी धन लक्ष्मी बांध दी है या आपके बिजनेस व्यापार को बांध दिया है, तो सारे तंत्र हट जाएंगे, आपके बिजनेस व्यापार तरक्की करने लग जाएंगे और आपको हर कार्य में काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके बिजनेस तरक्की पे चलेगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आपके घर में रोग बीमारी भी रहती है तो वो भी नष्ट हो जाएगी। किसी प्रकार की दरिद्रता आपके घर परिवार में नहीं रहेगी। यदि गृह क्लेश बना रहता है तो वो सब दूर हो जाएगा, शांति बनी रहेगी। क्योंकि भक्तों तांत्रिक होते हैं, वो पैसे के लालच में दूसरे के ऊपर तंत्र कर देते हैं, और जो शत्रु होते हैं भक्तों, वो बाहर वाले शत्रु नहीं होते, सगे संबंधी ही होते हैं। क्योंकि जो हमारे बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं कि हम किसकी पूजा करते हैं, हमारे कुल देवी देवता कौन है, ये रिश्तेदार ही जो होते हैं, सगे संबंधी वही करवाते हैं, गैर कोई नहीं तंत्र करवाता। क्योंकि वो दूसरे की तरक्की नहीं दे सकते, दूसरे का नाम ऊंचा नहीं दे सकते कि वो उसके पास ये चीज़ क्यों है। तो वो इस तरह से चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सामने वाला बर्बाद हो जाए। तो वो सगे ही होते हैं जो बर्बाद करने के लिए तांत्रिकों के पास जाके पैसा दे के आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर किसी ना किसी के ऊपर तंत्र करवाते रहते हैं और वो चैन से नहीं बैठते। तो ऐसे शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए ही भक्तों आपके लिए ये नरसिंह मंत्र साधना दे रहा हूँ। भक्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साधना है, इस साधना को कीजिए और शत्रु का पूरी तरह से सर्वनाश कर देंगे नरसिंह भगवान। आप एक बार जरूर इस साधना को आजमा के जरूर देखना भक्तों, बहुत ही पावरफुल है। आपको इस साधना का प्रभाव पहले दिन से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे भी नहीं नरसिंह भगवान से शत्रु का सर्वनाश करने के लिए, सिर्फ आपको जब ये साधना शुरू करोगे, इस साधना के शुरू करते ही पहले दिन से ही आपको शत्रु का सर्वनाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। शत्रु बीमार पड़ने लग जाएगा, यहाँ तक कि शत्रु की मृत्यु तक भी इस मंत्र से संभव है भक्तों। और ये कार्य आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नरसिंह भगवान स्वयं ही अपना आप देख लेंगे किस शत्रु के साथ क्या करना है। लेकिन आपका या आपके घर परिवार का कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, चाहे वो सामने वाला तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा अघोरी हो, चाहे वो कोई भी शक्ति लेके बैठा हो। बस भक्तों आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो भक्तों सीधा साधना पर आते हैं। आपको क्या करना है भक्तों, इस साधना को कोई भी साधक साधिका स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, जिनके गुरु नहीं है वो भी कर सकता है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। आप अपने घर के बने मंदिर में आसानी से नरसिंह भगवान के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो भक्तों आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के रविवार से, माफ़ कीजिए, शुक्ल पक्ष के वीरवार से आपको इस मंत्र का जाप करना है। शुक्ल पक्ष के वीरवार से या फिर पूर्णिमा से, शुक्ल पक्ष का वीरवार या फिर पूर्णिमा से आपको इस मंत्र का जाप करना है। और या फिर आप किसी भी शुभ दिन से नरसिंह भगवान के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी दिन नहीं मिलता, पूर्णिमा दूर पड़ती है, तो आप वीरवार से नरसिंह भगवान के इस मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद भक्तों आपके पास पीला वस्त्र होने चाहिए, पीले ही आपको वस्त्र पहने हैं और आपका आसन भी पीला होना चाहिए। और भक्तों आपको 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेके आना है। आपको कहीं से भी आप पीला कपड़ा पूजा वाला ले ले, 1.25 मीटर आपको कहीं से मिल जाएगा। वो धुला हुआ आपको नहीं लेना, ना ही आपको ला के धोना है, जो कोरा होना चाहिए बिल्कुल भक्तों। और आपका जो मुख करके बैठना है, रात्रि में आपको ही बैठना है।
रात्रिकालीन साधना है। आपको भक्तों 10 बजे के बाद स्नान आदि करने के बाद पीले आसन पर पीले वस्त्र पहन के बैठना है और आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा में आपको मुख करके बैठना है। जो आपको दीपक जलाना है वो आपको देसी घी का जलाना है। भोग में आप कोई भी प्रसाद, कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं। फल में आपको केले का फल आपको भक्तों ज़रूर रखना है। यदि आप डेली भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप यदि पूर्णिमा पे कर रहे हैं तो पूर्णिमा पे आपको भोग लगाना है। और वीरवार जितने भी वीरवार आए, वीरवार को आपको भगवान नरसिंह को केले का भोग अवश्य लगाना है, ज़रूर भूलना नहीं है भक्तों। केले का भोग आपको नरसिंह भगवान को ज़रूर लगाना है। और मिठाई में आप कोई भी भोग जो आपकी श्रद्धा है, आप पेड़े, लड्डू, बर्फ़ी, कुछ भी प्रसाद आप नरसिंह भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भक्तों आपको थोड़ा सा जल लेना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रखना है। संकल्प लेना है कि आप समस्त शत्रु के सर्वनाश के लिए, जो भी ग्रह के लिए, ग्रह बाधा, दुख, दरिद्र को दूर करने के लिए, शत्रु का सर्वनाश करने के लिए, इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके नरसिंह भगवान के आपके मैं मंत्र का जाप करूँ। आप मुझे इस मंत्र की पूर्ण शक्ति, पूर्ण सिद्धि मुझे प्रदान कीजिए। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा प्रदान कीजिए और मुझे सौम्य रूप में दर्शन दीजिए। इस प्रकार से भक्तों आपको ज़रूर बोल देना है। सामने आने के लिए नहीं बोलना है। वैसे सामने आने की सिद्धि भक्तों 41 दिन की होती है और उसका तरीका कुछ अलग है। मैं आपको वो नहीं बता रहा, आपको 21 दिन की साधना बता रहा हूँ भक्तों। ये साधना आपको 21 दिन तक करनी है, केवल 21 दिन तक। उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, संकल्प लेने के बाद अपने गुरु पूजन, गणेश पूजन, अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को, पितरों को याद करने के बाद, जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, नरसिंह भगवान से विनती करनी है, उनसे रक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। उनसे विनती करनी है कि मुझे इस मंत्र की पूर्ण शक्ति सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और निर्विघ्न मेरी साधना संपन्न कराइए और शत्रु का सर्वनाश कीजिए। जो भी मुझ पर या मेरे घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का बंधन लगा रखा है, जो भी रोग, बीमारी, दुख, दरिद्र या किसी भी प्रकार की शमशानी क्रिया, चोक चुराएगी या कोई भी अला बला या घोर विद्या, काल इल्म, मुस्लिम, किसी प्रकार का भी तंत्र कर रखा है, उसका सर्वनाश कीजिए। जिसने भी करा है या जिसने भी तंत्र प्रयोग किया है या करवाया है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कीजिए, तबाह कीजिए। इस प्रकार से आपको बोल देना है और उस संकल्प को ज़मीन पर नरसिंह भगवान के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद भक्तों आपको देसी घी का जो आपने दीपक जलाया, दीपक प्रज्वलित करके ही आपको संकल्प लेना है और उसके बाद दीपक जो जलता रहेगा। फिर उसके बाद भक्तों आपको अपने गुरुदेव को याद करने के बाद अपने इष्ट देवता को जरूर याद कर लेना है। गुरु पूजन, गणेश पूजन आपको जरूर करना है। उसके बाद भक्तों आपको स्क्रीन पर जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। केवल एक माला ही आपको इस मंत्र की जाप करनी है। उसके बाद जब आपकी एक माला जाप पूर्ण हो जाएगी, हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और उस जाप को, जितना भी आपने जाप किया है, नरसिंह भगवान से बोलिए, हे नरसिंह भगवान, जितना भी मैंने ये जाप किया है मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। इस जाप को स्वीकार कीजिए और मुझे इस मंत्र की पूर्ण शक्ति, पूर्ण सिद्धि मुझ में समाहित हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, सिद्धि प्रदान कीजिए। जो भी जाप किया है उस संकल्प के जरिए, उस जल के जरिए आप नरसिंह भगवान के चरणों में उस दीपक के आगे छोड़ दीजिए। इस प्रकार से भक्तों आपको ये साधना पूरे 21 दिन तक करनी है। 21 डेज़, 21 दिन तक आपको ये साधना करनी है। आपकी ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। पहले दिन से ही भक्तों आप देखोगे शत्रु का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। कोई शत्रु बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, किसी के एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे। मतलब भक्तों आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार की भी कोई भी तंत्र बाधा लगा रखी है, कोई भी रोग बीमारी लगा रखी है, वो सारी चीज़ें पलट के उसी के ऊपर वापस चली जाएगी। और यदि वो ज़्यादा ही मानता नहीं है तो नरसिंह भगवान उसका सर्वनाश कर देंगे, मृत्यु तक पहुंचा देंगे उसे। उसमें शत्रु की भक्तों मृत्यु भी हो जाती है। परंतु भक्तों अपनी मर्जी से ज़्यादा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा लोग कर देते हैं, किसी का सुख नहीं देख सकते, इसलिए ही तंत्र प्रयोग करके लोग तांत्रिकों से पैसे दे के तंत्र प्रयोग करवाते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भक्तों आप अपने और अपने घर परिवार की रक्षा कीजिए। जो भी अपने ऊपर या आपके ऊपर घर परिवार पे किसी प्रकार का भी तंत्र प्रयोग कर रखा है और आप चौकियों पे जा के, भक्तों पे जा के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, आपको किसी प्रकार से कोई भी छुटकारा नहीं मिल रहा है, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है भक्तों, आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो, चाहे वो ग्रह बाधा हो, तंत्र बाधा हो, किसी प्रकार का भी बंधन लगा हो, वो नरसिंह भगवान के इस मंत्र से टूट जाएगा, कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और कोई भी दरिद्रता आपके घर परिवार में प्रवेश नहीं कर सकती। सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी। भक्तों किसी प्रकार का भी कोई खतरा नहीं है। आप इस साधना को जरूर कीजिए। उसके बाद भक्तों 21 दिन में आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और
साधना सिद्ध करते करते में ही भक्तों क्या होता है, शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आपको प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप इस साधना का अनुभव करके स्वयं ही देख सकते हैं। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे और जब आपको लगता है भक्तों कि अब शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद करना है या आपको इस मंत्र का प्रयोग करके देखना है, तो भक्तों आपको क्या करना है, अपने घर में यदि आपके घर में किसी प्रकार की भी दरिद्रता बनी रहती है, सुख शांति नहीं है, आपके बिजनेस व्यापार में कोई भी विघ्न आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो आपको भक्तों किसी प्रकार का भी तंत्र प्रयोग काटना है तो आपको क्या करना है, आपको जो नॉर्मल हवन सामग्री होती है, आपको एक माला से उससे हवन कर देना है। नॉर्मल हवन सामग्री से आपको हवन कर देना है। जो मार्केट में नॉर्मल हवन सामग्री मिलती है और उसमें थोड़ा सा आपको देसी घी मिला लेना है। 108 बारी आपको आहुति डालनी है मंत्र पढ़ के, बस और कुछ नहीं करना भक्तों, सारी चीज़ें अपना आप कट जाएगी। बस यही इसका विधि विधान है भक्तों, और अलग से कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद करना है तो भक्तों आपको पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों से आप 108 बार हवन कर देना, शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक कि मृत्यु तक पहुँच जाएगा वो पूरी तरह से, और उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि भक्तों नरसिंह भगवान के मंत्र की काट हर एक के पास नहीं मिलती, और ऐसा नहीं है कि हर कोई नरसिंह भगवान की काट जानता है, और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई नरसिंह भगवान की काट जानता हो। क्योंकि भक्तों कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जिनकी काट या जिनको रोकना संभव नहीं है। नरसिंह भगवान को यदि किसी पे माण पे चला दिया जाए तो सामने वाले भगत के पास यदि उसकी काट नहीं है तो उसे रोकना, नरसिंह भगवान के उस मंत्र की काट करना संभव ही नहीं है, वो नहीं रोक सकता किसी प्रकार से। तो भक्तों आप शत्रु का पूरी तरह से सर्वनाश कर सकते हो, उसे बर्बाद कर सकते हैं यदि आप किसी प्रकार से परेशान हैं तो भक्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।